खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोट तो पढ़ लिया होगा, देखो क्या लिख रखा है। बच्चों को जो जो प्रॉब्लम आती है जब हम एग्जाम में बैठते हैं, दुनिया के सारे दुख एक तरफ और एग्जाम में आगे बैठने का दुख एक तरफ। 1 मिनट के लिए तो माइंड में आता है, अरे यार क्या है, नंबर सबसे आगे बढ़ गया है। कोई एग्जामिनर भी आके खड़ा हो जाता है, इन्विजिलेटर भी आके खड़ा हो जाता है, मूड आगे एकदम से, है ना। दूसरा जो है, अभी मेरे पास जो फोन पे बातें करती हूँ बच्चे, मुझे पता है क्या बोलते हैं, एसीएफ का मैडम पेपर, जीके का जो पेपर है पेपर 1, बस 35 नंबर आ जाए हमारे लिए काफी है। तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि हमें बस पास करा दो, 35 नंबर की कीमत तुम क्या जानो टॉपर बाबू, ऐसे जब आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं ना। तो यही सारे जो आपके फोन कॉल्स आ रहे थे, उन्हीं के बेसिस पर आप सबकी रिकमेंडेशन पे एक नई एमसीक्यू सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10,000 एमसीक्यू सीरीज। अब आप पूछोगे कि ये कौन से एग्जाम में काम आएगी। ये कौन से एग्जाम में काम आने वाली है, आरपीएससी के हर एग्जाम में, जिसमें राजस्थान जीके आपके सिलेबस में हो, इंडिया जीके आपके सिलेबस में हो। तो ये सब आप देख लीजिएगा कि किसके सिलेबस में कौन सा टॉपिक है। मोस्टली राजस्थान जीके, इंडिया जीके करेंगे तो आरपीएससी के हर एग्जाम में आते ही हैं तकरीबन। चाहे कॉलेज लेक्चरर का 50 नंबर की राजस्थान जीके है, उनको ये टेस्ट सीरीज काम आने वाली है। एसीएफ का पेपर हो, पटवारी का, पुलिस का, रीट का, आरएएस में तो आने ही वाली है, क्योंकि सारे आरपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे बारे में जो बच्चे अभी तक नए नए हमारे चैनल पे अभी जुड़ रहे हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करते ही हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बन जाए। ठीक है, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ आरएएस एसीएफ एग्जाम के लिए, और राजस्थान जीके चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए मेरे कोर्सेज की लिस्ट है बच्चों। फोकस आरएएस, टारगेट आरएएस, एस्पायर आरएएस, इंग्लिश हिंदी मीडियम अलग अलग पढ़ाती हूँ। एसीएफ पेपर 1, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल, क्या हो रहा है भाई। ठीक है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे पे भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मेरे मिल जाएंगे जैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओगे। और एक और अच्छी बात यह है कि प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे साथ साथ अनलिमिटेड एजुकेटर्स के, आज तो ये खुद से बदल रही है, मैं टच नहीं हो रही हूँ, अपने आप स्लाइड चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब भी आप जाओगे तो आप हर एजुकेटर के सारे कोर्सेज की तैयारी आप बड़े बिंदास तरीके से कर सकते हो। 10% डिस्काउंट के लिए कोड लगाना मत भूलना। मारो राजस्थान फैमिली का कोड है MRP10। पता चलना चाहिए अनअकैडमी पे आए हो तो मारो राजस्थान फैमिली से आए हो। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद आप जो नए बच्चे जाओगे, जैसे पहली बार जाओगे अनअकैडमी पे, ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे अनलॉक योर फ्री प्लान कोड। ठीक है, तो फ्री प्लान जो होगा आपका फ्री क्लासेस देखने के लिए, जो स्पेशल क्लासेस होती है या फिर प्लस क्लासेस देखने के लिए, तो कोड कौन सा लगाना है बच्चों, कोड में कोई बदलाव नहीं है। चाहे आप प्लस ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप फ्री स्पेशल क्लासेस देख रहे हो, कोड लगाना मत भूलिएगा MRP10। मुझे लग रहा है रट गया होगा, उन बच्चों को बता रही हूँ जो नए नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और नए नए हमारी क्लासेस देख रहे हैं। फिर भी, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मेरे फेसबुक पेज, टेलीग्राम आरएएस क्रैकर पे जुड़ सकते हो, ट्विटर इंस्टा पे मुझसे जुड़ सकते हो, कोई बात पूछनी है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हो। चलो, बहुत हो गई सारी बातें, बहुत कुछ बता दिया मैंने। एक और पॉइंट रह गया, मेरी प्लस क्लासेस देखने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, अनअकैडमी के आरपीएससी पेज पर जाकर प्लान चूज करो आरपीएससी का। इसमें कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, आरपीएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन है। आरएएस वाले बच्चे 2 साल का 24 महीने वाला प्लान चूज कर लें, कॉलेज लेक्चरर वाले 1 साल का। बाकी बच्चों का जब जब पेपर है अपने अकॉर्डिंग प्लान चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर MRP10 कोड बिंदास लगा देना बच्चों। आरएएस क्रैकर भी वैलिड है, लेकिन इसके स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं हो, इसलिए मैंने सिंपल कोड रखवा दिया है, MRP10 लगाओ, 10% छूट मिलेगी। 2 साल का जो कोर्स है वो 7,500 रुपए का, यानी 350 रुपए महीना, यानी कि मोबाइल रिचार्ज करवाने के जितना। तो चले, बहुत बातें हो गई, शुरुआत करते हैं। ये एमसीक्यू सीरीज रहेगी कैसे, ये केबीसी फॉर्मेट में रहेगी, कौन बनेगा करोड़पति वाली। ठीक है, तो ये वैसा नहीं है कि इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगी, नहीं। इनकी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियोस होंगी, चाहे यूट्यूब पे हो या अनअकैडमी के फ्री कोर्स पे हो या फिर मेरे प्लस कोर्सेज में हो, तो मैं उनका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर कर दिया करूंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, केबीसी राउंड को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर अरावली माउंटेन सीरीज में जो माउंट आबू पहाड़ी है, चोटी है, उसकी हाइट कितनी है, बच्चे बच्चे को आता है। अब आप ये कहोगे मैडम बच्चा क्वेश्चन है, शुरुआत कर रहे हैं ना, पहला सेशन है, तो शुरुआत तो थोड़ी आसानी से करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाइए। और बच्चों, चाहे बच्चा क्वेश्चन हो या मुश्किल क्वेश्चन हो, पेपर के अंदर हर क्वेश्चन का नंबर बराबर ही होता है। और ये बच्चा क्वेश्चन आरएएस में आया हुआ है 1997 में। तो माउंट आबू की हाइट कितनी है, 200 से 300, 500 मीटर, 1055 या फिर 1727 मीटर। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है सबको आता होगा, जिनको नहीं आता तो याद कर ले, 1727 मीटर। कितनी हाइट है बच्चों, 1727 मीटर हाइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। गैप सागर लेक कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, अजमेर, अलवर या फिर डूंगरपुर? तो देखो बच्चों, डूंगरपुर में हमारे कौन से समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं? जनजाति, हमारी आदिवासी कम्युनिटी रहती है। और उनको कहोगे ना, कितना ही बड़ा गैप हो, कितनी ही गहरी खाई हो, और उससे कूद के दूसरी तरफ जाना है तो मस्त बिंदास तरीके से चले जाएंगे। ठीक है, तो गैप सागर लेक, जिसको ऐसी सागर वाली लेक है जिसको गैप से पार करना पड़े, याद करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो वो कहाँ पे है? डूंगरपुर। हमारे डूंगरपुर के जो भाई बहन है ऐसा चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और जो दो चोटियों वाली जो वीडियो बनाई है, 3000 व्यूज हो गए हैं। आपको सारी की सारी जो अरावली की चोटियां हैं टिप पे रट जाएंगी 5 मिनट में। वो वीडियो जाके देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लर्न विद ट्रिक्स का 10वां पार्ट है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन सी है? शेर आएगी। इसमें कौन सी आएगी बच्चों? शेर। याद होगा, गुरु साधना कर रहे थे, एकदम से शेर आ जाता है और गुरु जाग जाते हैं। याद है ना पिग्स? जिनको नहीं याद है, जिन्होंने नहीं देखा है, वो जाके देख लेना। और ये क्वेश्चन देखो बच्चों, 96 में आया और फिर पुलिस कांस्टेबल में 2014 में, यानी 18 साल बाद भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्यों ना क्वेश्चंस को याद करें, हमें भी तो नंबर चाहिए पेपर में। तो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की शेर पहाड़ी। ठीक है, शेर चोटी। अरावली की टोटल लेंथ कितनी है ये पूछा है। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से लेकर के और दक्षिण पश्चिम तक जो अरावली, राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है, उसकी लेंथ पूछी है बच्चों, कितनी है? तो आंसर दो इसका। और ये आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में आया हुआ है 2016 में। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, 692 किलोमीटर। कितना है? 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन। जेम्स टॉड ने कौन सी अरावली की चोटी को पीक ऑफ सेंट्स, यानी कि संतों का शिखर कहा है? तो जिनके नाम में ही संतों का शिखर आ गया है वही वाली चोटी होगी। तो कौन सी है? चारों में से पढ़ लिया। 97 में क्वेश्चन आया हुआ है। गुरु शिखर पीक। कौन सी पीक है बच्चों? गुरु शिखर पीक को हम ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ राजस्थान के रेगिस्तान से कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में या फिर दक्षिण में? कच्छ की खाड़ी राजस्थान के रेगिस्तान के कौन सी दिशा में पड़ती है? तो नक्शा देखना चंदनता है यहाँ पे। ये अपना राजस्थान हो गया। ये राजस्थान का अगर रेगिस्तान वाला इलाका देखे तो देखो बच्चों, इधर जाओगे तो कौन सा पड़ रहा है? ये दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन हमारे पास कौन से है? तो इसको हम दक्षिण कहेंगे। पश्चिम कहेंगे तो पूरा पश्चिम ये वाला इलाका हो जाएगा। तो ये तो नहीं है। तो जो गल्फ ऑफ कच्छ है ये कहाँ पे पड़ रही है बच्चों? कौन सी दिशा में पड़ रही है? दक्षिण दिशा के अंदर पड़ रही है। मेवात में कौन से जिले कवर होते हैं? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर या फिर कोटा, बूंदी में? वात जो आ गया ना, और भरतपुर से याद कर लो, भात भरने जा रहे हैं यूपी वाले एरिया में। ठीक है, तो अलवर भरतपुर। ठीक है, अलवर भरतपुर ऐसे इसको याद कर सकते हो, मेवात एरिया। ठीक है, उसके बाद है कौन सा जिला ऐसा है जो राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है? ठीक है, अजमेर, नागौर, पाली और जोधपुर। तो बच्चों ये जिला है हमारा पाली। ऐसे याद कर लो, एक पालना है और पालने में तो सबका झूलने का मन करता है, तो सबकी लाइन लगी हुई है पालने के अंदर झूलने के लिए सारे जिलों की। तो अधिकतम नंबर ऑफ जिले कौन से जिले के साथ बॉर्डर करते हैं? पाली के साथ बॉर्डर करते हैं। अब ये जिले कौन कौन से हैं? लर्न विद ट्रिक्स में करवा चुकी हूँ। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जिले हैं? वही 8 लक्की नंबर, राजाओं का नंबर, शनि नंबर। 8 जिलों के साथ ये बॉर्डर करता है। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। अब पालने में बच्चों पुराने जमाने में कौन झूल सकते थे? आम आदमी की क्या औकात कि वो झूलने, अपने घर के अंदर पालने वालने झूलने लगा के झूले। तो राजा झूल सकते थे। और मारो राजस्थान के कौन से राजा सबसे फेमस है? मेवाड़ के। और मेवाड़ की बात कर रही हूँ तो कौन से जिले की बात कर रही हूँ? उदयपुर की बात कर रही हूँ। तो उदयपुर के राजा पालने में झूलने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। तो पाली के साथ 2 जिले कौन से बॉर्डरिंग है? उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर के राजा उदयपुर और राजसमंद। और अकबर की शादी किससे हुई थी? जोधा बाई से हुई थी। ठीक है, तो जोधा बाई भी पालने में झूल रही थी। याद है, जोधपुर संभाग कराया था। वो ट्रिक याद कर लो तो सारे याद हो जाएंगे। तो जोधपुर जिला भी है। जोधपुर संभाग के सारे जिले आ जाएंगे जैसलमेर को छोड़ के, जो पाली को बॉर्डर करते हैं। सिंपल तरीका याद करने का। ठीक है, जोधा बाई मैंने याद है करवाया था, पालने में झूल रही थी, सर पे मुसीबत आके पड़ी तो जोधा बाई का दिल जल रहा था और जोधा बाई को लग रहा था बाढ़ में धंसती जा रही हूं, जब अकबर का रिश्ता आया था उनके लिए। तो सारे जिले याद हो
निकालोगे पाली के बॉर्डरिंग कौन कौन से, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर, 4 ये हो गए, 2 उदयपुर राजसमंद वाले, 6 हो गए, 2 जिले रह गए। बताया था जोधा भाई अपनी अंगूठी में नाग देवता का जहर रखती थी, कोई भी आक्रांता आ जाए वो उसी टाइम जहर पी के अपनी जान दे देती थी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ये हमारे राजस्थान की सारी रानियां ऐसा करती थी। ठीक है, तो कौन सा जिला है पालने के साथ में, पाली के साथ में नागौर, और नागौर के बाद बच्चों एक और याद करना है अजमेर। एक और क्वेश्चन आ सकता है, पाली की सीमा कौन से जिले से नहीं लगती है, तो उसके अंदर बच्चों खास तौर पे याद करना भिलवाड़ा की सीमा नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि लगती है लेकिन नहीं, बीच में राजसमंद ही आ जाता है, तो भिलवाड़ा की सीमा नहीं लगती है। तो ये सारे के सारे याद हो गए। मुझे केबीसी खेलने में स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मुझे आदत नहीं, मुझे एक्सप्लेन करने की आदत है, मैं रह ही नहीं सकती एक्सप्लेन किए बिना, ऐसा मेरे साथ हो जाता है। मुझे लगता है बच्चों को समझ आनी चाहिए वो चीज। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं केबीसी खेलने की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में स्थित है, ये तो सबको पता है, माउंट आबू है। गुरु शिखर कहाँ पे है, सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पे है बच्चों, सिरोही में। ऊपर माल का जो पठार है उसमें कौन सा जिला कवर नहीं होता, भिलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ या फिर बूंदी। तो ऊपर माल के अंदर बच्चों कौन सा जिला कवर नहीं होता है, कोटा कवर नहीं होता है। कौन सा कवर नहीं होता है, कोटा कवर नहीं होता है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा फिर पूछ रहे हैं, दो दो जोड़े दे दिए जिले के, कौन सा जिला इन चारों ऑप्शन में से भिन्न है, अलग है। तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना और थोड़ा सा मैप आना चाहिए। मैप को अच्छे से समझने के लिए लर्न विद ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट जाके देख लो बच्चों, वो बहुत काम आने वाली है आपको। अलवर भरतपुर मेवात का हिस्सा, ये दोनों का बॉर्डर शेयरिंग है। बीकानेर गंगानगर, ठीक है, योधे रीजन बॉर्डर शेयरिंग है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर बागड़ रीजन बॉर्डर शेयरिंग है। जैसलमेर और जालोर का बॉर्डर शेयरिंग नहीं है, क्योंकि जैसलमेर और जालोर के बीच में कौन सा जिला आ जाता है, नक्शे पे देखते हैं जरा। जैसलमेर और जालोर के बीच में बाढ़ आ गई, कौन सा जिला आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अरावली जो पहाड़ी है इसकी चौड़ाई कौन सी दिशा में बढ़ती चली जाती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, पूरब से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, पश्चिम से पूर्व। अब ये मिक्स्ड हो गया, बाइलिंगुअल हो गया, क्या करूं, सभी मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चों अरावली की जो नक्शा बनाओगे ना, तो ऐसे बढ़ती है वो, ऊपर छोटी होती है और जब नीचे आती है ना यू शेप ले लेती है। तो नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। तो आंसर क्या हो गया अपने लोगों का, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली के पश्चिम वाले इलाके को क्या बोलते हैं, लार्ज प्लेन एरिया, मैदानी एरिया, पश्चिमी रेतीली भूमि, या फिर छप्पन की घाटी, या फिर मेवाड़ का रॉकी रीजन। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अरावली के जो पश्चिम में एरिया है वो मरुस्थल वाला एरिया है, तो वेस्टर्न सैंडी लैंड इसको बोलते हैं, वेस्टर्न सैंडी प्लेन एरिया हम लोग इसको बोलेंगे। क्लियर है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, राजस्थान का कितने प्रतिशत एरिया जो है वो मरुस्थल वाला है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है क्वेश्चन बच्चों। तो राजस्थान का कितने परसेंट एरिया जो है मरुस्थल में, ये आरएस में भी आया हुआ है, 61.1%। कितना है, 61.1%, यानी कि 61%, 61%। ठीक है, डेजर्ट जो है, ये जो थार मरुस्थल वाला एरिया है, ये कौन कौन से राज्यों तक फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब, एमपी, राजस्थान और एमपी, या फिर राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो बच्चों मध्य प्रदेश तक नहीं, गुजरात में, इधर वाले इलाके में। तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात तक जो है थार मरुस्थल फैला हुआ है। ये नक्शा देखोगे ना, ये सारा थार है। ये पंजाब वाला एरिया आ गया छोटा सा, और ये अपना गुजरात वाला एरिया आ गया, और अपना राजस्थान तो है ही, मारो राजस्थान तो है ही। तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरावली माउंटेन जो है, अरावली की पहाड़ी राजस्थान के कितने क्षेत्रफल एरिया में फैली हुई है, 4.3, 5.2, 7.0 या फिर 9.3%। तो अरावली बच्चों फैली हुई है 9.3% एरिया में। कितने में, 9.3% एरिया के अंदर फैली हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऐसा जिला है जो कि इंटरस्टेट बॉर्डर पर स्थित नहीं है, इंटरस्टेट यानी कि अंतरराज्यीय बॉर्डर सीमा पर स्थित नहीं है, मतलब कि किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं लगा रहा, ये क्वेश्चन है ना। भरतपुर, बारा, बूंदी या फिर करौली। तो बच्चों इसका आंसर है बूंदी जो है ना, बूंदी को हमने सहेज के रखा हुआ है अंदर, किसी दूसरे किसी बाहर को दिखाते नहीं, हम नजर वजर लग जाएगी। ठीक है, तो बूंदी जो है किसी दूसरे राज्य यानी हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, किसी के साथ भी बॉर्डर नहीं करता है। और ज्यादा अच्छे से कब समझ में आएगा, जब नक्शे में देखोगे, ये देखो, ये बूंदी का बॉर्डर बना दूं, ये बॉर्डर है, देखो सीमा लग ही नहीं रही, और बाकी जो है 12 तो बॉर्डर कर रहा है। ठीक है, और बाकी कौन कौन से जिले थे ऑप्शन में, भरतपुर और करौली,
तो भरतपुर भी बॉर्डर करेगा और करौली भी बॉर्डर करेगा। करौली इस मैप में है नहीं, पुराना नक्शा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आंसर होगा बूंदी। तो बूंदी किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता। नाग पर्वत कहाँ पे स्थित है? अभी अभी पढ़ा है, पाली के पास में नागौर की बॉर्डर लगती है अजमेर की। तो नाग पर्वत भी बच्चों कहाँ पे स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई हॉर्टिकल्चर कहाँ पे स्थित है? शुष्क बागवानी क्षेत्र। तो ये बच्चों स्थित है, पढ़ लो एक बारी ऑप्शन। इतना फास्ट फास्ट बोल रही हूँ मैं आज। बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो बच्चों। अरावली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये क्वेश्चन बोल रहे हैं वो, यह नई घुमावदार पर्वत श्रृंखला है, विंडिंग माउंटेन है मतलब गोल गोल घूम रही है, या फिर वर्ल्ड की सबसे पुरानी माउंटेन्स में से एक है, या फिर टेथिस सी का एक पार्ट है, या फिर अरावली में कोई माउंटेन वैली है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता अरावली में कोई माउंटेन वैली ना हो। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही कहेंगे इसको हम, है ना? हाँ, गलत ही कहेंगे इसको हम। अच्छा, पार्ट ऑफ टेथिस सी है क्या? नहीं। टेथिस सी बच्चों जो समुद्र होता है ना, नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। तो जो समुद्री से जो चीज बनती है उसको प्लेन एरिया बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र बनता है, पहाड़ी कभी नहीं बनती। अरावली जो है किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, हाँ ठीक है। तो ये तो सही है, और घुमावदार है ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन में से एक है, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन में से एक है, तो आंसर इज बी ऑप्शन बी। उसके बाद 56 के मैदान कहाँ पे लोकेटेड है? दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी, पूर्वी या फिर सेंट्रल? 56 के मैदान, मिडल माही प्लेन, तो ये बच्चों दक्षिणी राजस्थान में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजन वाला है, कथन और कारण, ठीक है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है आसपास के क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को रोकती है। हाँ बिल्कुल रोकती है। ये अपना राजस्थान हो गया, ये बीच में अरावली हो गया, इधर मरुस्थल वाला एरिया, तो इसको आगे जाने से रोकती है। हाँ रोकती है। दूसरा है, अरावली माउंटेन जो है एक्सटेंड करती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, पूरे के पूरे राज्य में फैली तो हुई है। इसका मतलब ये है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, ये भी सही है। लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। ये उसका कोई कारण नहीं है कि वो आगे मरुस्थलीकरण में रोकने से रोकती है, ठीक है, आगे स्प्रेड करने से उसको रोक रही है, मतलब कि डेजर्टिफिकेशन को। ये क्वेश्चन है। अरावली की सबसे छोटी चोटी कौन सी है? चोटियों वाला वीडियो मुझे उसी टाइम याद आ जाता है, 10वां पार्ट मेरा फेवरेट वीडियो है वो। कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ या फिर रघुनाथगढ़? तो सबसे छोटी याद है, तारा और सितारा, मैंने बताया था वो बाबा के पीछे पड़ जाती है, छोटे एज में गर्लफ्रेंड होती है उनकी, ऐसा ऐसा कुछ करके। तो सबसे छोटी कौन सी है? तारागढ़, ठीक है बच्चों। सबसे छोटी पहाड़ी कौन सी है, चोटी कौन सी है? तारागढ़ वुड बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिरोही वाले एरिया को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? लोकल भाषा में भाकर, भोराट, गिरवा या फिर सांगलिया? तो सिरोही वाला एरिया माउंट आबू वाला एरिया है, वहां पे जाओगे ना भागने का मन करेगा आपको। तो सिरोही वाले एरिया को क्या बोलते हैं? भाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिरोही वाले एरिया को भाकर बोलते हैं। याद रखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, भाकर भाकर बहुत पूछते हैं भाई पेपर के अंदर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के जिले में शुरू होती है, उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है। ये क्वेश्चन ऐसे दिशा दे देते हैं, बाकी बस आपको ये चीज याद रखनी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चौड़ी होती चली जाती है अरावली, एक ये चीज याद रखना, ठीक है। तो कहाँ से शुरू होती है ये पूछ रहा है। तो ये शुरू होती है बच्चों दक्षिण पश्चिम में, उदयपुर से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? मेवाड़ से, उदयपुर से शुरू होती है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पीक की ऊंचाई कितनी है? 1722, 1724, 1750 और 1780। सारे हाइट्स याद करवाए हुए हैं मैंने लर्नविद ट्रिक्स के 11वें पार्ट के अंदर। 1722 मीटर। और मैंने कहा था अगर बहुत क्लोज ऑप्शन आ जाए 1722, 1723, 1725 इस तरीके से, तो 7 + 1 8, 8 को 2 से भाग करोगे 4 आएगा, तो 2 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1722 मीटर तक ही, 1724 1725 में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। 1722 मीटर। राजस्थान के किन क्षेत्रों में खड्डे पाए जाते हैं? बच्चा क्वेश्चन है। बनास में, माही में, लूनी में या फिर चंबल में? आंसर दो आरएएस में। 2000 कब आया ये क्वेश्चन? 2012 में आया हुआ है बच्चों।
तो खड्डे, रेवाइंस, बीहड़, कठे मिलोह चंबल के अंदर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? चंबल में। और चंबल में अभी जहाज रानी मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री ने परमिशन दे दी है, वहां पे क्या चलेगा? कोटा बैराज से जवाहर सागर तक क्रूज चलने वाला है। तो वाटर सफारी के लिए तैयार हो जाओ, वाटर सफारी के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन आएगा कौन सी नदी में क्रूज चलाने की योजना है केंद्र सरकार की? तो चंबल के अंदर ही है बच्चों, ठीक है। कौन से जिले हैं जो रेवाइंस से यानी कि बीहड़ से, गड्ढों से सबसे ज्यादा प्रभावित है? कहां पे सबसे ज्यादा मिलते हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे मिलते हैं वो रेवाइंस कहाँ पे मिलेंगे आपको? कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंदर। कहाँ पे मिल रहे हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। रट्टा लगा लो, इसका रट्टा लगाना है ये क्वेश्चन, ठीक है। भोराट का प्लेट्यू किसके बीच में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। भोराट का पठार, तो भोराट का बच्चों इन चारों में से कहां पे है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में। कहां पे लोकेटेड है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में। भोराट कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में। कुंभलगढ़ से सोचो भोर का नजारा देखने में बड़ा मजा आ रहा है, सुबह सुबह का नजारा, ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। और भ तो कॉमन है ना, भय भय तो कॉमन है ही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 30वें क्वेश्चन पे आ गए, बस होने वाले हैं फिनिश। सेंट्रल अरावली रेंज में, केंद्रीय अरावली श्रृंखला के अंदर कौन सी पहाड़ी मिलती है? मतलब ये अरावली है तो इस बीच वाले पार्ट में कौन सी मिलती है? मेरवाड़ा, रोजा भाकर, इसराना भाकर या फिर गिरवा। ये सारा प्लस में मैंने करवाया हुआ है A to Z। तो सेंट्रल अरावली में बच्चों मेरवाड़ा की मिलती है। कौन सी मिलती है? मेरवाड़ा, अजमेर वाले इलाके में मिलेगी आपको, ठीक है। गोड़वाड़ क्षेत्र जो है वो कौन से भौगोलिक जो विभाग है, मतलब जो डिवीजन हम करते हैं उसका पार्ट है? घाघर के मैदान में आएगा, हाड़ौती में, पश्चिमी शुष्क एरिया में या फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर, वेस्टर्न एरिड रीजन के अंदर। तो बच्चों गोड़वाड़ एरिया लूनी बेसिन वाला एरिया है, तो वेस्टर्न एरिड प्लेन के अंदर आएगा। पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान में लूनी नदी एक जो बहती है, ठीक है, तो वेस्टर्न एरिड रीजन इसका आंसर है, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया? सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है एटलस ऑफ इंडिया है बच्चों, एक डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। एटलस ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान का कितना एरिया डेजर्टिफिकेशन के अंदर आता है? डेजर्टिफिकेशन मतलब कितने एरिया का मरुस्थलीकरण हो चुका है, जहां की सॉयल जो है ऊसर बन चुकी है? 70%, 67%, 65 या फिर 59? तो इसका सही आंसर है 67, 67%। कितना आंसर है? 6-7, 67%। उधर जाके चेंज करना पड़ रहा है मुझे, क्या करूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदानों की पूर्वी सीमा। अच्छा, आइसोहाइड लाइन पूछ रहा है। 304 आइसोहाइड लाइन आपको याद करनी है बच्चों। तो ये पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा पूछ रहा है, तो ये वाली सीमा पूछ रहा है। समवर्षा वाली रेखा कौन सी है? तो ये है बच्चों 20 सेंटीमीटर। कौन सी आएगी? 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में रेत का टिब्बा किस प्रकार का नहीं है? हमारे यहाँ पर जो सैंड डून्स मिलते हैं, सैंड डून पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अर्धचंद्राकार सैंड डून को बारखा बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेमी सर्कुलर सैंड डून, ठीक है। स्टार शेप, पैराबोलिक या फिर गोरोद, तो कौन सा नहीं मिलता है ये क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना घोरोद टाइप, ये वाला अपने राजस्थान में नहीं मिलता है। पैराबोलिक भी मिलेगा, स्टार शेप के सैंड डून भी, और बारखा या फिर बारचा सैंड डून भी मिलेंगे, अर्धचंद्राकार होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही स्टेटमेंट है ये पूछा है। अरावली रेगिस्तान के को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, बिल्कुल सही है, रोकती है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, ऐसा है क्या? सारी नदियां A to Z, घाघर नदी तो राजस्थान से नहीं आती है ना? तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। जब भी किसी क्वेश्चन में सभी टर्म दिया हो ना, या फिर नन ऑफ द अबव, तो सोच लिया करो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। राजस्थान में वर्षा का वितरण जो है अरावली से प्रभावित नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्या? अरावली से प्रभावित है, अरावली के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर तक का होता है और अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। अरावली जो है वर्षा विभाजक रेखा है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अरावली क्षेत्र जो है धातु खनिजों से भरपूर है, मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अरावली में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, पहला और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है सबको? ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फिर ये चोटियों की ऊंचाई और घटाई वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ये सारा रटवा दिया है बच्चों। बार बार कहोगे मैडम लर्न विद ट्रिक को ही फेमस करने आए हो आप। मैं क्या करूं, उसमें मैंने 5-5 मिनट में करवाया है, जाके देख लेना जिसने नहीं देखा है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, देखो क्वेश्चन,
शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, और ये पूरा ट्रिक से करवाया था, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर राजस्थान का कितना एरिया आता है? वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, 60%, 30, 40, 50, तो 60% से अधिक एरिया राजस्थान का जो है वो किस में आता है? रेगिस्तान वाले, मरुस्थल वाले, डेजर्ट वाले एरिया में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, राजस्थान के भूमि क्षेत्र का कितना हिस्सा रेगिस्तान है? अब इसने क्या करा है, 60% को तोड़ दिया, 60/100 कर दो। ठीक है, तो 3/5 के करीब बन रहा है, मतलब कि करीब करीब कितना हो गया, 2/3 हिस्सा जो है वो रेगिस्तान में आता है। कितना आ रहा है बच्चों? ऑप्शन को देखते हुए 2/3 एरिया राजस्थान की भूमि का मरुस्थल वाले एरिया में आ रहा है। कौन सा जोड़ा सही है? डेजर्ट एरिया कितना है राजस्थान में, मरुस्थल वाला एरिया, और उस मरुस्थल वाले एरिया में राजस्थान की कितनी जनसंख्या रहती है? तो क्षेत्रफल के मुताबिक 60% एरिया है और कितनी जनसंख्या रहती है? 40% जनसंख्या रहती है। तो ए वुड बी द राइट आंसर, 60-40। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हम लोगों का सेशन था, और मेरी प्लस क्लासेस के लिए MRP10 कोड लगा के मेरी प्लस क्लासेस का पार्ट बन सकते हो। इन टॉपिक्स को डिटेल में करना चाहते हो, सिलेबस अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हो, हंसते खेलते निमोनिक के साथ, मुझसे जुड़ सकते हो। RAS क्रैकर फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल पे मेरा नंबर शंबर मैंने दे दिया आपको, ये मेरा नंबर है। रेफरल कोड बच्चों RAS क्रैकर भी बिंदास लगाओगे चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोग MRP10 लगाइए, क्योंकि उसमें मारो राजस्थान परिवार का नाम भी आता है, MRP10। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आया है आपको, इसमें इसी तरह का वीडियो चाहिए और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, जो आपकी डिमांड हो मुझे बता देना। MCQ सीरीज में आप लोग क्या क्या कैसे कैसे चाहते हो। ठीक है, और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियोस देखो, और वीडियो अगर अभी भी लाइक नहीं चिपकाया मिस्ट वाला, ठीक है, तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है, प्लीज कर दो। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।